आप लोगों को पता ही है कि प्रीमियम गाड़ियाँ, इंपोर्टेड गाड़ियाँ या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस लिस्ट में कभी भी नहीं आई हैं, क्योंकि उनकी सेल्स बहुत कम होती है। वैसे ही अगर उनको इंक्लूड करने लगे तो बाकी गाड़ियों को जगह ही नहीं मिलेगी। इसके अलावा कुछ ऐसी गाड़ियां हैं लगभग 12-13 जो इस लिस्ट में अपनी परमानेंट जगह बना चुकी हैं। पिछले 1-1.5 साल से लगातार उन 12-13 गाड़ियों का हर महीने नाम आता ही आता है। ऐसी गाड़ियों का नाम हर महीने बार बार बोलना और आप लोगों के लिए सुनने में क्या ही नया है भाई। इसलिए उन सभी गाड़ियों को हटा दिया गया है ताकि नई गाड़ियां जो एक्चुअल में कम बिक रही हैं लेकिन उन पर नज़र नहीं जा पा रही है इन परमानेंट जगह बना चुकी गाड़ियों की वजह से, उन पर नज़र जाने लगे। जिन गाड़ियों को हटाया गया है, अगर आप उनकी भी सेल्स जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी बात कर लेते हैं फरवरी के महीने में सबसे कम बिकने वाली 15 गाड़ियों के बारे में। 15th पोजीशन पर है मारुति की इग्निस, जिसकी 1848 1848 यूनिट्स बिकी हैं। देखो, अगर मैं गाड़ी की बात करूँ ना तो बहुत शानदार गाड़ी है इग्निस, नो डाउट। मतलब आज से 2-3 साल पहले काफ़ी बेहतरीन पैकेज प्रोवाइड करती थी, लेकिन अपनी गमले जैसी शक्ल की वजह से ये गाड़ी उतनी ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। दूसरा, मारुति ने समय रहते इस गाड़ी को अपडेट भी नहीं किया, ना डिज़ाइन वाइज ना ही टेक्नोलॉजी वाइज। इसलिए आज भी इस गाड़ी में 20 के आसपास माइलेज मिलता है, जबकि इससे कम बजट की गाड़ियों में 25 के आसपास माइलेज क्लेम किया जा रहा है। और ना ही इस गाड़ी में सीएनजी देती है मारुति। लेकिन फिर भी बॉस, इस गाड़ी की तारीफ है। इतने बुरे हालातों में और पापा मम्मी के द्वारा लगातार इग्नोर होने के बावजूद भी ये गाड़ी इतनी बिक जा रही है। 14th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की वर्टस, जिसकी 1804 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी में पूरे भारत में। फॉक्सवैगन और स्कोडा वालों ने एसयूवी की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में सेडान्स को लॉन्च किया, ये सोचकर कि भाई एक काम करते हैं, ये लोग है ना ऊंची गाड़ियां पसंद करते हैं, तो अपन है ना एक ऊंची सेडान बना देते हैं, धड़ाधड़ बिकेगी, लोग पागल हो जाएंगे भाई, पागल। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा ये प्रोडक्ट्स फेल हैं, बिल्कुल फेल नहीं है। अपने सेगमेंट के हिसाब से और सेडान्स की डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट्स अच्छे खासे बिक रहे हैं। अभी थोड़े से आउटडेटेड हो गए हैं, लेकिन इन दोनों गाड़ियों का फेसलिफ्ट, मतलब कि फॉक्सवैगन वर्टस और स्लाविया, इन दोनों का फेसलिफ्ट आने वाला है। उसके बाद इनकी सेल्स पहले जैसे देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं तो 13th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की कर्व, जिसकी 1755 यूनिट्स बिकी हैं। एक्सपेरिमेंट की मैंने बात करी तो भाई ये कर्व भी टाटा वालों का एक्सपेरिमेंट ही था, एकदम नई सेगमेंट क्रिएट करने का, जैसे उन्होंने पंच में किया था। पंच का एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन कर्व का मेरे हिसाब से फेल हो गया, क्योंकि जब से ये लॉन्च हुई है शुरुआत में 2-4 महीने तो इसकी डिमांड रही, लगा कि हाँ डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन धीरे धीरे घटती चली गई। अब ये हालत है कि 13th लीस्ट सेलिंग कार है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, उनमें से जितनी दिक्कतें रिजॉल्व टाटा वाले कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब इस गाड़ी का जब फेसलिफ्ट आएगा या नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो बाकी बचे दिक्कतें भी रिजॉल्व कर दी जाएंगी, शायद उसके बाद इसकी सेल्स अच्छी होने लगे। 12th पोजीशन पर है स्कोडा की स्लाविया, जिसकी 1674 यूनिट्स बिकी हैं। आप लोगों को मैंने संडे की न्यूज़ में 2-3 बार बताया होगा कि इस गाड़ी का जो फेसलिफ्ट है उसकी टेस्टिंग चालू हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इन दोनों सेडान्स का फेसलिफ्ट लॉन्च होना। 11th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की दूसरी गाड़ी सफारी, जिसकी 1650 यूनिट्स बिकी हैं। सफारी का नाम सुन के आप लोगों को हैरियर की सेल्स भी जानने का मन हो रहा होगा, तो हैरियर की बिक्री हुई है 3096 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये हैरियर ईवी की है या हैरियर पेट्रोल की है या डीजल की है। ये तीनों की कंबाइंड सेल्स है 3096। कई लोग इन दोनों गाड़ियों में कोई अंतर ही नहीं समझते, सफारी को वो टॉप वेरिएंट समझते हैं और हैरियर को मिड और बेस वेरिएंट। भाई ऐसा नहीं है, दोनों गाड़ियां बिल्कुल अलग हैं, तभी तो इनके नाम अलग अलग हैं। ये कोई वेरिएंट्स नहीं है, ये गाड़ियों के नाम है। हैरियर और सफारी, एक 5 सीटर है, एक 7 सीटर है। मुंह मिलने से सब कुछ नहीं मिल जाता। 10th पोजीशन पर है होंडा की एलिवेट, जिसकी 1591 यूनिट्स बिकी हैं। देखो एलिवेट के साथ है ना, पहले दिन से जो गलती हुई है वो ये हुई है कि भाई माइलेज अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी, ना ही कंपनी फिटेड सीएनजी का ऑप्शन दिया, और डीजल इंजन तो खैर ये लोग बनाते ही नहीं है। लेकिन अब इनकेस अगर आप एलिवेट लेना चाहते हो, किसी तरह से आपको ये गाड़ी पसंद आती है, तो इस साल के आखिर तक 90% मैं कह सकता हूं कि इस गाड़ी में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। वो भी कौन सी वाली, जो इस समय सिटी हाइब्रिड में देखने को मिलती है। लगभग 27 kmpl के आसपास आपको उसमें माइलेज मिला करेगा। तो इनकेस अगर आप लेना चाह रहे हो एक हाइब्रिड और एलिवेट की शक्ल चाहिए, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इस साल के आखिर तक शायद मिल जाए, 90% चांसेस है। 9th पोजीशन पर है टाटा की टिगोर। ये टाटा की तीसरी गाड़ी है इस लिस्ट में, जिसकी 1447 यूनिट्स बिकी हैं। देखो ऐसा नहीं है कि मैं जानकर है ना टाटा की गाड़ियां हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पहली थी, ये दूसरी थी, तीसरी थी, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाटा इस महीने मतलब फरवरी में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी रही है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इस कंपनी की टोटल 8 गाड़ियों में से 3 गाड़ियां लीज सेलिंग कार की लिस्ट में हैं। असल में इसके 2-3 गाड़ियां हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग है। इस महीने लगभग 60,000 गाड़ियां बिकी हैं टाटा की, जिनमें से 40,000 तो नेक्सॉन और पंच थी।
बची हुई 20,000 में से 7,000 सियारा थी और 7,000 टैगो थी। बाकी बची जो 6-7,000 है उसमें सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो भाई जो इनके हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है ना, उसकी वजह से टाटा सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन गई है इंडिया की ऑटोमोबाइल मार्केट में। 8th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, जिसकी 1204 1204 यूनिट्स बिकी हैं। इनकेस अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दे पाया हो तो मैं आपको बता दूं कि हेक्टर का फेसलिफ्ट अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ है, पेट्रोल में और डीजल में दोनों में ही। उसके बावजूद भी ये गाड़ी लीस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में ही डली हुई है। प्री फेसलिफ्ट भी यहीं डला था और फेसलिफ्ट भी यहीं डला है। जबकि इस बार हेक्टर पेट्रोल को पहले से 2 लाख रुपए सस्ता लॉन्च किया था फेसलिफ्ट देने के बावजूद भी। उसके बाद भी इस गाड़ी की सेल्स नहीं हुई है, मतलब कंपनी और क्या ही कर ले भाई। 7th पोजीशन पर है हुंडई की अल्काजार, जिसकी 907 यूनिट्स बिकी हैं। मतलब कहने को ये भी 7 सीटर वर्जन है कि हुंडई क्रेटा का, लेकिन यहाँ पर तो प्रॉपर तरीके से सब लोग डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों गाड़ियों की। भाई क्रेटा अलग है, अल्काजार अलग है, ऐसा क्यों है? हालांकि हुंडई वालों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे हिसाब किताब। जैसे किया वालों ने सेल्टोस को अलग रखा और कैरेंस को अलग रखा। ऐसा नहीं कि सेल्टोस में 2 सीटें और लगा के सेंटाजार लॉन्च कर दिया जैसा कि हुंडई वालों ने करा है, क्रेटा का अल्काजार। ये लोग भी कोई एक नया प्रोडक्ट जो एमयूवी टाइप होता है वैसा कुछ लॉन्च करके अपनी बिक्री बढ़ा सकते थे। 6th पोजीशन पर है मारुति की सेलेरियो, जिसकी सिर्फ 862 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। मतलब सोचने वाली बात है, सेलेरियो का जो पैकेज मिलता है, जो प्राइसिंग है, उन सबको देखकर लगता नहीं है ना कि सेलेरियो इतनी कम बिकनी चाहिए। असल में क्या है ना, मारुति वालों ने घर में ही अपनी गाड़ियों के दुश्मन पैदा कर रखे हैं। इन लोगों ने एक ही सेगमेंट में इतने ऑप्शन दे रखे हैं कि कस्टमर तो कंफ्यूज होता ही होता है। गाड़ियां आपस में ही लड़ रही होती हैं, इनकी गाड़ियों के पास समय ही नहीं है दूसरी की कंपनियों की गाड़ियों से लड़ने का। मतलब सेलेरियो को कौन खा रहा है? वैगनार। एस्प्रेसो को कौन खा रहा है? ऑल्टो। इग्निस को कौन खा रहा है? स्विफ्ट। मौका ही नहीं देते बाहर की गाड़ियों को। हम खुद को खुद ही बर्बाद करेंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है ये गाड़ियों का शोरूम नहीं है, एक जॉइंट फैमिली है जिसमें ताऊ जी ने सब कुछ हड़प के रखा हुआ है, सबकी प्रॉपर्टी खा गए हैं, ताऊ जी की घर में चलती है। उनके बच्चों का नाम है ऑल्टो, स्विफ्ट, वैगनार। ये बच्चे बड़े एडवांस्ड है, विदेश से पढ़ाई करके आ रखे हैं, पैसे ही पैसा है इनके पास। और बाकी छोटे भाइयों के जो बच्चे हैं उनके नाम है जैसे कि एस्प्रेसो, सेलेरियो, इग्निस। इन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है। एक समय था जब इनको नए कपड़े दिलाए गए थे, उसके बाद में इनको कपड़े तक दिलाना बंद कर दिए गए हैं। बस खाना दिया जाता है, जिंदा रहो साले, सांस लो बस, और कुछ नहीं। खैर ये दूसरे घर की पर्सनल बातें, हमें क्या करना। 5th पोजीशन पर है रेनो की काइगर, जिसकी 701 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, 3 या 4 महीने हुए हैं। उसके बाद में इसकी हालत है कि 5th लीस्ट सेलिंग कार है। हालांकि रेनो वाले नींद से जाग चुके हैं, अंगड़ाई वगैरह ले चुके हैं। अब इन्होंने डस्टर लॉन्च करना है। डस्टर के बाद एक फ्रेजर का कंसेप्ट, फ्रेजर ही नाम था उस गाड़ी का, उसका कंसेप्ट आएगा, जिसको प्रोडक्शन वर्जन को इस साल के आखिर तक रिवील किया जाएगा, अगले साल तक लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसे करके 2-3 प्रोडक्ट्स आपको नए देखने को मिलने वाले हैं। अगर सर्विस वगैरह, शोरूम्स वगैरह, डीलरशिप्स वगैरह इन्होंने बढ़ाते चले गए और प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहे तो भाई वापस जिंदा हो सकते हैं ये। 4th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टाइगोन, जिसकी 698 यूनिट्स बिकी हैं। मतलब आप देख रहे हो मतलब ऊंची गाड़ियां जो एक्चुअली में इंडिया में पसंद की जाती हैं एसयूवी बॉडी स्टाइल के साथ में, वो बिक रही है 698। और ऊंची सिडान जो कि एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट था फॉक्सवैगन और स्कोडा का, वो बिक रही है कितनी? 1800 के आसपास। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि सिडान्स के पास कंपटीशन नहीं है मार्केट में और एसयूवीज का कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है, इसलिए लोगों का ध्यान इन कुशैक और टाइगुन के ऊपर कम जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 3rd पोजीशन पर है हुंडई की वर्ना, जिसकी 694 यूनिट्स बिकी हैं। वर्ना का फेसलिफ्ट कल ही लॉन्च हुआ है, उसमें कुछ फर्स्ट एंड सेगमेंट फीचर्स दिए जाने लगे हैं, डिज़ाइन में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। अब देखते हैं इसकी बिक्री कितनी बढ़ती है। हालांकि कितनी क्या, मतलब अगर 700 भी बिक रही है तो 1,500 या 2,000 अब बिकने लगेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, मतलब ऐसा मुझे लगता है। और 2nd पोजीशन पर भी एक सेडानी आई है, वर्ना की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होंडा सिटी, जिसकी 525 यूनिट्स ही बिकी हैं। देखो हाइब्रिड का ज़माना चल रहा है, सिटी में आपको हाइब्रिड मिल जाता है, लेकिन जिस प्राइसिंग में ये हाइब्रिड मिलता है उसके चक्कर में सिटी बिकती नहीं है। देखते हैं ये जो एलिवेट का हाइब्रिड लॉन्च होगा, अगर उसकी प्राइसिंग भी अच्छी नहीं हुई तो बॉस एलिवेट के वही हालत होंगे जो अभी बने हुए हैं। सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो वो है मारुति की एस्प्रेसो, जिसकी 451 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। टाटा की गाड़ियों के बारे में तो मैं आपको बता चुका। अगर मैं मारुति की गाड़ियों के बारे में बात करूँ ना तो उसकी भी 3 गाड़ियां हैं इस लिस्ट में, और ये भी वो लिस्ट है जिसमें से मैं ऑलरेडी 12-13 नाम हटा चुका हूँ। अगर उन नामों को भी इंक्लूड कर लूँ ना तो मारुति की 5 गाड़ियाँ हैं इस लिस्ट में। जिम्नी और इन्वेक्टो, ये 2 गाड़ियाँ मैंने हटा दी थी।
टाटा की टोटल 8 गाड़ियां मार्केट में, जिनमें से 3 गाड़ियां इस लिस्ट में हैं। मारुति की टोटल 16 गाड़ियां मार्केट में हैं, जिनमें से 5 गाड़ियां इस लिस्ट में हैं। बाकी मैं बात करूं ना उन कंपनीज की जिनकी एक भी गाड़ी इस लिस्ट में नहीं है, तो वो है टोयोटा। टोयोटा की प्रीमियम गाड़ियां, मतलब प्रीमियम तो किसी भी कंपनी की हो, थोड़ा कम ही बिकती हैं, तो उनको इंक्लूड करने का कोई सेंस नहीं है। टोयोटा की नॉन प्रीमियम गाड़ियों की अगर बारे में बात की जाए तो एक भी गाड़ी का नाम इस लिस्ट में नहीं है। दूसरी कंपनी है महिंद्रा। महिंद्रा की मरार्जो हटा दो बस। मरार्जो तो मरवाने के अलावा कुछ नहीं करा उसने भाई, मतलब लटकती हुई जिम्मेदारी बन गई है और कुछ नहीं। उसको हटा दिया जाए तो महिंद्रा की एक भी गाड़ी इस लिस्ट में नहीं है। महिंद्रा की खूबसूरती यही है कि वो 2-3 गाड़ियों के बलबूते पे नहीं, उसकी हर गाड़ी अच्छी खासी बिक रही है। तो भाई नो डाउट टोयोटा और महिंद्रा काफ़ी स्मार्टली खेल रहे हैं इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में और उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो ये थी फरवरी के महीने में सबसे कम बिकने वाली 15 गाड़ियाँ। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलें।